वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुल्क की सियासत अब एक नए फेज में दाखिल हो गई है। इस नए फेज में आपको नए चेहरे दिखाई देंगे, नए सियासी बयानियां दिखाई देंगे, नए सियासी नारेबाजी होगी यानी शोबदाबाजी होगी, नए चालें चली जाएंगी, नए पैंतरे बदले जाएंगे और नए मोहरों को शतरंज की इस बिसात के ऊपर उतारा जाएगा। नया क्या होने जा रहा है और इस नए से क्या मुराद है, क्या अचीव करने की कोशिश की जाएगी और क्या हुआ है कि जिसने ये सब कुछ नया करने पर मजबूर किया है, ये सब कुछ आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है गवादर में, जहां पर रिपोर्टेडली जो चीनी मीडिया कह रहा है उसके मुताबिक 4 चीनी इंजीनियर्स निशाना बने हैं, 4 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए हैं। उसके साथ साथ 9 सिक्योरिटी एहलकार भी जामे शहादत नोश कर गए हैं। दहशतगर्दों में एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल कर ली है और कहा यह जा रहा है कि एक फौजी काफिला गुजर रहा था। हमारा जो मुकामी मीडिया है वो तो ये बता रहा है कि फौजी काफिले पर हमला हुआ, लेकिन चीनी मीडिया ये बता रहा है कि ये फौजी काफिला असल में चीनी इंजीनियर्स को लेके जा रहा था, कि जिस वक्त इसको टारगेट किया गया है और इस टारगेट के नतीजे में सिक्योरिटी एहलकार भी जान की बाजी हार गए हैं और चीनी इंजीनियर्स भी इस हादसे के नतीजे में हलाक हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो रिस्पॉन्स दिया गया उस रिस्पॉन्स के नतीजे में 2 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। यानी दहशतगर्दी की एक नई वेव है उस वक्त कि जब मुल्क के अंदर सियासत में एक नई तब्दीली रूनुमा हुई है और खासकर गुज़श्ता रोज हमने निगरां वजीर आजम का नाम अनवील होते हुए देखा, जो काकड़ साहब हैं और उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अनवारुल हक काकड़ सेनेटर रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है और यह कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान की महरूमियां अब दूर हो जाएंगी, बलूचिस्तान में जो महरूमियों के बादल छाए हुए हैं वो छट जाएंगे। तो ऐसी मौके पर बलूचिस्तान के एक और लीडर बीएनपी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मैंगल ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को एक खत लिखा है और उस खत को तसलसल करार दिया है 22 जुलाई 2022 को नवाज शरीफ साहब को लिखे गए खत का। और उसमें कहा गया है कि जिन खदशात का इजहार हमने उस वक्त किया था, जो बातें हमने उस वक्त की थी, अनफॉर्चुनेटली आज भी वही खदशात बरकरार हैं। वो महरूमियां जो बलूचिस्तान की आवाम पर थीं वो बलूचिस्तान की आवाम पर से छटी नहीं है, बल्कि अब मजीद गहरी होने के खदशात मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं अनवारुल हक काकड़ की निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर तैनाती पर, और वो ये कह रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ असल में वही हैं कि जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो जबरी गुमशुदगियां हैं उनको इंडोर्स किया था और कहा था कि वहां पर तो जबरी गुमशुदगियां नहीं है, ये महज एक सियासी नारा है। और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनकर काम किया था। जाहिर है वो रेफर कर रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुताल्लिक माजी में मरियम नवाज साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सीनियर नायब सदर हैं, वो भी कह चुकी हैं बाप की बनाई हुई पार्टी बाप है। और जब बाप का इत्तेहाद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो मरियम नवाज साहिबा के निशाने पर बाप पार्टी रही है। इस वक्त एक सख्ता तारी है, इस वक्त एक खामोशी है। जब से अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम बतौर निगरां वजीर आजम सामने आया है तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान भी चुप का रोजा रखे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब भी चुप का रोजा रखे हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट देखने को, सुनने को, पढ़ने को नहीं आ रहा है जिसमें वो अनवारुल हक काकड़ से मुतालिक बात कर रही हूं। यानी जो फ्रंट लाइन इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी इस पर कुफल नहीं तोड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि जिसमें कहा गया हो कि अनवारुल हक काकड़ एक इंतहाई उम्दा बेहतरीन इंतखाब है या उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडोर्स कर रही हो। बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने तो ये तक कह दिया कि अनवारुल हक काकड़ का नाम तो जो नाम हमने डिस्कस किए थे या ऑन कार्ड्स थे उनमें तो था ही नहीं, वो तो एक डार्क हॉर्स है, ये नाम कहां से आ गया हमें भी पता नहीं है। यानी अभी तक उस सख्ते में से, उस खामोशी में से निकल नहीं पा रही है पूरी पीडीएम कि जो उन्हें कल देखने को मिला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी मुतमईन दिखाई देती है, लेकिन आज हमाद अज़हर साहब ने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर ये कहा है कि अनवारुल हक काकड़ के नाम जब सामने आया है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर बड़ी जमात रही है, उससे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, मुशावरत नहीं हुई। ताहम हम यकीन रखते हैं कि 3 महीने के अंदर जो उनका इंतखाबात कराने का जो फर्ज है उनके ऊपर, जो बाइंडिंग है कि निगरां वजीर आजम को इंतखाबात कराने होते तो 3 माह के अरसे में वो इंतखाबात करा लेंगे। अब एक तरफ तो सेंटर में
निगरां वजीर आजम की अपॉइंटमेंट हो गई एक ऐसे अंदाज में कि जिसमें पीडीएम जमातें कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ सिंध में ऑपोजिशन लीडर और कायदेवान यानी वजीर आला सिंध के माबैन कंसल्टेशन हो रही है और वो कंसल्टेशन भी अभी तक कंक्लूसिव नहीं हो रही। वहां पर निगरां वजीर आला सिंध कौन होता है ये भी अबहाम और गैर यकीनियत बरकरार है और कहने में और सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिमायत याफ्ता नहीं होगा, बल्कि जिस तरह वफाक में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो एस्टैब्लिशमेंट का हिमायत याफ्ता है, तो इसी तरह सिंध के अंदर भी ऐसा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लाया जाएगा जो एस्टैब्लिशमेंट का ताकतवर हलकों का मंजूर नजर होगा या उनकी इंडोर्समेंट के साथ आएगा और उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद मखमसे का शिकार होगी, मजीद पजल होगी, मजीद परेशान होगी। एक ऐसा जो है वो एक ढांचा तश्कील दिया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर कि जिसमें मैं आपको पहले भी बारहा कह चुका अपने व्लॉग्स के अंदर कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, यानी जिससे जो नॉन पार्टिजान किस्म का माहौल बनाना है वो मकसूद है कि जिसमें कोई ये कहे कि ये पीडीएम का हमायत याफ्ता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ इंक्लाइंड है या उसकी तरफ का माहौल बन गया है। असल में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के बराह रास्त मुल्की मामलात को कंट्रोल कर सकें, सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि सूबाई सतह पर भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सिंध है, वो बलूचिस्तान है, वो पंजाब है, वो खैबर पख्तूनख्वा है। आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो कैबिनेट है वो 8 महीने के बाद उसको घर जाना पड़ा, मुस्ताफी हो गई। ये सिंबलिज्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस कैबिनेट को इसलिए घर भेजा गया कि उसमें बहुत सारे ऐसे वुज़रा थे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखते थे और मुख्तलिफ सियासी जमातें बरमला इसका एतराफ और इजहार भी खुलकर कर रही थी। 8 महीने के बाद उस कैबिनेट से इस्तीफा ले लिया गया है। यानी एक ऐसा माहौल पूरे मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है कि जिस सेटअप का, जिस स्ट्रक्चर का, जिस ढांचे का बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हमारे मेन स्ट्रीम के अंदर हैं उनके साथ ताल्लुक ना हो। और इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि अभी तक तो एक ही पार्टी कॉर्नर्ड हुई, विक्टिमाइजेशन का शिकार हुई, सपोजिटली एलिजिडली भी, और देखा कि चेयरमैन पीटीआई भी कॉर्नर्ड हो गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का कड़ा एहतसाब होने जा रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी का होगा, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसकी जद में आएगी, फिर जो दीगर छोटी बड़ी जमातें हैं वो भी इस आग के शोलों से बच नहीं पाएंगी। यानी आने वाले दिन बड़े क्रूशल होने जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ये साबित करेगी कि वो फेयर प्ले कर रही है, वो न्यूट्रल है और न्यूट्रलिटी के लिए वो अगले 6, 7, 8 महीने जो इलेक्शंस लाने के मकसूद है उसके अंदर ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकली अपने आप को न्यूट्रल साबित करने के लिए खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं, बल्कि जो इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर बड़े बड़े फैसले हैं, माशी फैसले हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो भी करने का इरादा रखते हैं और अपने इस इमेज को इस तरह से रीगेन करना चाहते हैं। अब आने वाले दिनों में दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपना खोया हुआ नारा है वोट को इज्जत दो का, सिविलियन सुप्रीमेसी का, यूं लगता है कि वो जरा फिर से पोल शिफ्टिंग करेंगे और जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है, ऑल्दो शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा ना है और ना कभी रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा तो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा ना है और ना रही हैं। तो कभी इम्कानात है कि आने वाले दिनों में अगर इसको गुड कॉप बैड कॉप कहें तो ये भी मुनासिब होगा, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा दोबारा मज़ाहमती बयानियां इख्तियार कर सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ज्वाइन कर सकती है और जो छोटी बड़ी जमातें जैसे बीएनपी मैंगल ने तो ये तक कह दिया कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो लगाया गया है बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक उस हसास अदारे के एक अफसर से जोड़ा गया है जिसका जो कोयटा में पोस्ट रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोयटा में तैनात उस हसास इदारे के अफसर को अपॉइंट कर दिया गया हो। तो यानी अब एक नई वेव, एक नया मंजरनामा, नए बयानिए, पोल शिफ्टिंग, यानी पूरे का पूरा जो मुल्की सियासी माहौल है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। मुझे रेहान दारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।